आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रमज़ान के मुबारक महीने की। तो आज से रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ चांद का दीदार तकरीबन हर रियासत में हो चुका है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही लोग इबादत में मसरूफ़ हो गए हैं। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी और मुफ्ती मुकर्रम समेत तमाम मजहबी रहनुमाओं ने रोज़ेदारों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से अपने घरों में ही इबादत करने की अपील की। तो रमज़ान का पाक महीना आज से शुरू हो चुका है। रमज़ान के दौरान सुबह और शाम के वक्त बाज़ारों में भीड़ को देखने को मिलती है, लेकिन रमज़ान के पहले दिन जामा मस्जिद की गलियां सूनी हैं। लोग लॉकडाउन का अमल कर रहे हैं और बाज़ारों में भीड़ नज़र नहीं आ रही है। जामा मस्जिद इलाके में मुस्तैद पुलिस एहलकारों का कहना है कि लोग लॉकडाउन में पुलिस का साथ दे रहे हैं और आज सुबह से ही ज़्यादा लोग सड़कों पर नहीं निकले। रमज़ान का पहला दिन है और इस वक्त हम जामा मस्जिद के इलाके में मौजूद हैं। रमज़ान के दौरान इस पूरे इलाके में सुबह और शाम के वक्त काफ़ी भीड़ नज़र आती थी, लेकिन आज आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर इक्का दुक्का जो लोग हैं वही निकल रहे हैं और इफ्तार की तैयारी इसी टाइम कर ली जाती थी क्योंकि दोपहर को अक्सर लोग बाहर नहीं निकलते। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो सके। साथ ही साथ लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सर, अमूमन हर साल कितनी भीड़ हुआ करती थी रमजान के दौरान? रमजान सुबह हजारों में भीड़ होती थी, आज जबकि अब नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से जिसे पालन किया जा सके और बीमारी से बचा जा सके। सर, फॉलो हो रहा है यहाँ पर लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो? सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश की जा रही है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है। वैसे लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। सर, सुबह सहरी के बाद से ही कोई नहीं निकला यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है जैसा कि हम ये सोचे कि भाई हमारे पास परेशानी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भीड़ कोई नजर नहीं आई। तो आप ये देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जामा मस्जिद की तंग गलियां जहां पर अमूमन आपको सैकड़ों लोग दिख जाया करते थे और यहाँ पर जो भीड़ है वो रमज़ान के दौरान बहुत हुआ करती थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो भीड़ है वो नहीं है और इक्का दुक्का जो लोग हैं वही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। और हर साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बदली हुई है। पुलिस का ये कहना है कि लोग सहयोग कर रहे हैं और लोग अपने घरों से सहरी के बाद आज सुबह बाहर नहीं निकले। रूफी जैदी, ज़ी मीडिया, दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के दरमियान आज से माह रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू हो चुका है और इस दौरान हर साल नमाज तरावीह से गुलजार रहने वाली मस्जिदें सुनसान नजर आई। आज़ान और नमाज दोनों अदा हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के सबब रोज़ेदार अपने घरों में ही नमाज पढ़ने को मजबूर है। मुमकिन है कि आज रात में चांद हो और रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा। पिछले एक महीने से हम अपनी फ़र्ज़ नमाजें भी घर में अदा कर रहे हैं। हम जुमे की नमाज का भी एहतमाम नहीं कर रहे हैं, घर में ज़ोहर की नमाज हम अदा कर रहे हैं। मुफ्तियान इकराम ने, उलमा इकराम, मशाइखीन निज़ाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया है कि रमज़ान शरीफ में हम कोई तरावी का बाजमात एहतमाम नहीं करेंगे। ये उलमा इकराम, मशाइखीन निज़ाम, मुफ्तियान इकराम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है और सारे मुसलमानों को, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपील की गई है कि अपनी इबादतें अपने घर में अपने अहले ख़ानदान के साथ करें। रमज़ान का महीना बहुत पाक महीना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज से एक महीने जो एक बहुत अलग किस्म के माहौल में इस बार हम लोग रमज़ान में हैं, तो मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बताया कि शायद इसका जिक्र पहले भी हुआ है, हदीस में भी इसका जिक्र है कि अगर कहीं वबा है तो आप उससे कैसे निपटें। कुरान में भी, कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि आप ज़रूरत पड़ने पर
किन हालात में घर के अंदर से भी नमाज अदा कर सकते हैं। आज की तारीख में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो इस वायरस को रोकना है, और इस वायरस को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह ज़्यादा लोग जमा न हो। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोग इस चीज़ की नज़ाकत को समझेंगे और घर के अंदर से ही नमाज अदा करेंगे। मस्जिदों में भी जो है ना 4 से 5 मेंबर ही नमाज पढ़ना है, इफ्तार भी 4 से 5 मेंबर और तरावी भी 4 से 5 मेंबर ही पढ़ लेना है। ज़्यादा लोग नहीं पढ़ सकते, सब अपने अपने घरों में पढ़ना है। अपने अपने घरों में जो है ना इफ्तार करना है, अपने घरों में रोज़ा रहना है, अपने घर में इफ्तार खोलना है, अपने घर में ही तरावी पढ़ना है। नमाज का भी एहतमाम जो है ना अपने घरों में ही करना है। फैमिली के साथ पूरा अच्छे तरीके से आप लोग हैप्पी होके आप लोग रमज़ान मनाइए, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। उसको मेंटेन करने से कोरोना करीब अपने नहीं आता है। जैसा गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर उसको। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के दरमियान आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है। अब थोड़ा ही वक्त बाकी है इफ्तार होने में, और इस दौरान हर साल नमाज तरावी से गुजार रहने वाली मस्जिदें सुनसान नजर आई है। आज़ान और नमाज दोनों अदा तो हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के सबब रोज़ेदार अपने घरों में ही नमाज पढ़ने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। रमजान के मुबारक महीने में हर सिमत नमाज की सदाएं गूंजने लगती है। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर इस साल मस्जिदें तो सूनी हैं, लेकिन हर घर गुलजार नजर आ रहा है। आलम यह है कि कहीं बाप इमाम तो कहीं बेटा, पूरा कुनबा साथ में नमाज अदा कर रहा है। ऐसा ही ये नज़ारा केरल के एक घर का है, जहां एक बच्चे के पीछे पूरा कुनबा बाजमात नमाज अदा कर रहा है। मर्द और ख्वातीन में फ़र्क समझने वालों के लिए ये तस्वीरें चौंकाने वाली हो सकती है। घर के अंदर होने वाली जमातों में घर की औरतें भी शामिल होती है। कहते हैं बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। रमज़ान के दौरान घर में हो रहे अरकान का असर यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच रमजान की आमद मुसलमानों के लिए इम्तिहान की तरह है। मुबारक महीने में रोजे के अलावा सहरी, इफ्तार और तरावीह से रौनक बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग ने तस्वीरें बदल दी है। मस्जिदों में आज़ान भी हो रही है और नमाज भी, लेकिन तादाद की पाबंदी है, इसलिए हर घर गुलजार हो रहे हैं, जहां से अल्लाह के सामने रहमत, बरकत और मगफिरत के अलावा आलमी वबा से निजात की दुआएं गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। कोविड-19 के सबब इस साल रमज़ान को लेकर आलम इस्लाम में खासी बेचैनी पाई जाती है। हालिया बरसों की तारीख में गालिबन ये पहला मौका होगा जब रमज़ान के दौरान मस्जिदें आबाद नहीं होंगी। मौलिक वबा से खुद को महफूज रखने का वाहिद इलाज भीड़ भाड़ वाली जगहों और सोशल गैदरिंग से बचना है। सऊदी अरब में उलेमा की सुप्रीम काउंसिल ने दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया है कि लॉकडाउन जैसी एहतियाती तदाबीर के लाजमी तौर पर पाबंदी करें, घरों पर ही 5 वक्ता नमाज और तरावी का एहतमाम करें। क़िबला अव्वल से लेकर खाना काबा,
या फिर मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक हों या शुमाली और मगरबी अफ्रीका के मुस्लिम अक्सरियती ममालिक, यहाँ की मस्जिदें इन दिनों गैर आबाद हैं। ये नतीजा है आलमी सतह पर फैले मोहलिक कोविड-19 का। इसी हफ्ते से इस्लामी कैलेंडर का सबसे बाबरकत महीना यानी माह सयाम शुरू होने वाला है। आलम इस्लाम के लिए इस माह की खासी अहमियत होती है, लेकिन कोरोना ने उन्हें अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार कर रखा है। दुनिया का कोई खित्ता इससे अछूता नहीं। सभी मुल्कों में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इस नाजुक मौके पर लोगों का एक जगह जमा होना मौत को दावत देने के बराबर है। रमज़ान सोशल गैदरिंग का अहम मौका होता है। इबादत का खास एहतमाम किया जाता है। खैरात व ज़कात और रिफाई कामों में लोग दिल खोल कर हिस्सा लेते हैं और यह सब चीज़ें इज्तिमाई तौर पर की जाती हैं। लेकिन कोरोना के सबब इस दफ़ा ये मुमकिन नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक के साथ साथ उन तमाम मकामात पर जहाँ मुसलमान आबाद हैं वहाँ मस्जिदें बंद हैं। बाजमात नमाज पर पाबंदी आयद है। 1.5 अरब से ज़्यादा की मुस्लिम आबादी इससे कबल शायद ही कभी इस तरह की सूरत हाल से दो चार हुई हो। बदकिस्मती से दरवाजे बंद हैं। अगर ये जारी रहा तो यकीनन आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए ये सबसे बुरा रमज़ान साबित होगा। इस साल हर चीज बंद है। अल अक्सा और तमाम मसाजिद बंद हैं। गिरिजाघर भी बंद हैं। मुल्क में हालात बेहद खराब हैं। लॉकडाउन की पाबंदियों के तहत इम्कानी हद तक रमज़ान के इस्तकबाल का एहतमाम किया जा रहा है। पुराने यरूशलेम और मिस्र की राजधानी काहिरा में लाइटिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। इन दोनों मकामात पर लॉकडाउन में नरमी है, लेकिन उर्दन और सऊदी अरब में हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। कई इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज है। मस्जिदों से सिर्फ अजान की आवाज़ आती है। लॉकडाउन के सबब लोगों को घरों में ही नमाज अदा करने की हिदायत दी गई है। रमज़ान के दौरान भी यही कैफियत रहेगी। लोग घरों में ही जमात बनाकर नमाज अदा कर रहे हैं। रमज़ान के पेश नज़र लोगों ने घरों में ही बाजमात नमाज के लिए एक जगह मुख्तस कर दी है। रमज़ान का पाक महीना चंद दिनों में शुरू होने वाला है। रमज़ान में हमें घरों में तरावी अदा करना होगा। तरावी की नमाज के लिए मस्जिदें नहीं खुलेंगी। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। सऊदी अरब में कोरोना से अब तक 97 अफराद फौत हो चुके हैं। रमज़ान के दौरान खाना काबा और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की खासी भीड़ होती है, लेकिन सऊदी अरब की सुप्रीम उलमा काउंसिल ने इस दफ़ा लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। उलमा ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले मुसलमानों से भी रमज़ान के दौरान घरों में ही नमाज का एहतमाम करने को कहा है। उर्दन के मजहबी उमूर के वज़ीर ने वाज़ेह कर दिया है कि कोरोना के सबब रमज़ान के दौरान भी मस्जिदें बंद रहेंगी। मैंने घर में ही नमाज के लिए जगह मखसूस कर दी है। बच्चों के साथ मिलकर मैंने ये जगह तैयार की है। मगरिब, इशा, तरावी, तहज्जुद और फजर की नमाज हम साथ पढ़ सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वायरस से बचने और इसके फैलाव को रोकने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है। आमतौर पर रमज़ान के दिनों में मुस्लिम ममालिक में बाज़ारों में पूरी रात चहल पहल और रौनक होती है। काहिरा जैसा शहर तो रमज़ान में सोता ही नहीं है, लेकिन कोरोना के सबब हुकूमत ने यहाँ रात का कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कोरोना मुतासरीन और हलाकतों का सिलसिला यहाँ भी तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। यहाँ मस्जिदों में नमाज पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए मस्जिदों के बाहर जरासीम से पाक खेमे नस्ब किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हाजिर होंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।